जब शरीर के पेनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसे ही हम डायबिटिक कहते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कलीम अशरफ है और आपका हिट टू हिट मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि डायबिटिक पेशेंट को हल्की खांसी रेगुलर लगातार होती रहती है और वो कफ सिरप वगैरह पीते हैं लेकिन उनसे कोई राहत नहीं मिलती है। तो आदमी को शक होना क्या, आदमी को एक बार अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। शुगर का टेस्ट हम सभी को, जिनको शुगर है भी और जिनको शुगर नहीं है, कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो उनको शुगर का टेस्ट करा लेना चाहिए। शुगर का असर, जिन लोगों को शुगर डायबिटिक, जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको तीन चीज़, बॉडी पार्ट पर तीन चीज़ का बहुत बड़ा असर पड़ता है, जैसे आँख, हार्ट और किडनी। ये मरीज को देखा गया है, डायबिटिक पेशेंट को देखा गया है कि ये तीनों चीज़ बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं। तो अपने शरीर की नियमित जाँच करानी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट हर तरफ आपको मिल जाएंगे। इवन के मोहल्ला, समाज और परिवार में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट होता है। डायबिटिक होने के क्या कारण हैं, इसे आप समझ लीजिए। ये कोई ट्रांसमिटेड हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक हो सकती है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो हम डेली के जो खान पान जो है और डेली के जो हमारी रूटीन है उसमें इस कदर बदलाव है, इस कदर हम अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही कारण है कि हमारे समाज में, हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से नई नई तरह की बीमारियां हो रही हैं, जिनमें से एक शुगर का लेवल हाई हो जाना है। शुगर का लेवल हाई हो जाने के कारण क्या है, ये तो मैंने आपको अभी बताया ही है। अब इसके लक्षण क्या हैं, ये भी आप जान लीजिए। शुगर लेवल के लक्षण होने के कारण है बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब के लिए जाना, पेशाब होना, भूख का ज़्यादा लगना, वज़न का कम हो जाना। यदि शरीर में कोई जख्म है तो जख्म का जल्दी ठीक ना होना। आप इलाज कई दिन से कर रहे हैं लेकिन जख्म ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है शुगर होने के। कई लोगों को जब शुगर का लेवल हाई होता है तो वो मूर्छित अवस्था में भी चले जाते हैं, जिसे आपातकालीन कहते हैं ना, कि बेहोश हो जाना, दौड़ा पड़ना। ये शुगर के हाई लेवल की वजह कर होता है। शुगर की जांच हमें हमेशा नियमित रूप से करनी चाहिए। जिसे शुगर है या शुगर जिसे नहीं है, हमें अपने नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह लेते रहना चाहिए ताकि हमें पता चले कि शुगर हमें है या नहीं है। कई वजह का देखा गया है कि आप आँख की रोशनी कम होने पड़ रही है या धुंधलापन हो रहा है, तो ये भी एक शुगर का कारण हो सकता है। तो शुगर की जांच हमें रेगुलर तरीके से कराना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ गया है तो वो डॉक्टर की सलाह से इंसुलिन ले सकते हैं। इंसुलिन की मात्रा कितनी होगी, कब लेनी है और कितनी बार लेनी है, ये डॉक्टर डिसाइड करते हैं। इसलिए जिस मरीज को शुगर का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है उनको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर अगर इंसुलिन की सलाह देता है, अपने मर्जी से नहीं, इंसुलिन की सलाह अगर डॉक्टर देता है तो इंसुलिन इमीडिएटली लेनी चाहिए। ये वो मरीज है जो कि काफ़ी शुगर हाई लेवल हो गया है और मूर्छित अवस्था में है, और वो या तो फिर उनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, थकान बहुत ज़्यादा लग रहा हो और वो बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में टेस्ट आप कर सकते हैं। शुगर का टेस्ट तो आप घर पर भी कर सकते हैं। आप ग्लूकोमीटर द्वारा आप टेस्ट कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर बाजार से मिल जाएगा आपको और घर बैठे ही आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। वैसे लैब में अगर टेस्ट आप कराते हैं तो वेन से भी आपको टेस्ट कर देते हैं वो, और अगर जल्दी है तो ग्लूकोमीटर से भी आप टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट यानी कि शुगर की हम बात कर रहे हैं तो शुगर टेस्ट 5 तरह का होता है। एक तो फास्टिंग, जो बिल्कुल खाली पेट कराना पड़ता है, जिसमें आप चाय भी नहीं पीते हैं। चाय पिएंगे तो ये टेस्ट रिजल्ट आपको ख़राब आएगा। तो फास्टिंग में आप टेस्ट करा सकते हैं। पानी पी सकते हैं, पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है।
तो एक फास्टिंग हो गया। एक खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के अंदर करना चाहिए। जैसे कि आपने रोटी खाया, उसको आप उसी वक्त टाइम देखिए और टाइम देख के 1.5 से 2 घंटे के बीच आप टेस्ट ये करा लीजिए। और इस बीच आप कुछ भी ना खाएं, पानी पी सकते हैं, पानी पीने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा है कि ग्लूकोज पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद कुछ डॉक्टर सलाह देते हैं कि ग्लूकोज 75 ग्राम पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद आप ये टेस्ट करा सकते हैं। ये जीसीटी टेस्ट भी होता है और जीटीटी टेस्ट भी होता है। ये 2 तरह के टेस्ट आपको ग्लूकोज पीने के बाद भी होता है। एक टेस्ट का और नाम मैं बता दूं आपको, HbA1c। ये भी एक तरह का ग्लूकोज का टेस्ट है, लेकिन ये प्रीवियस 3 मंथ का रिजल्ट देता है। ये आपको जो पास्ट 3 मंथ जो आपका जो गुजरा है उसमें इसकी स्टेटस क्या रही है, वो उसके लिए आपको HbA1c टेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि ग्लूकोज का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है जो हम टेस्ट करते हैं। तो फास्टिंग में नॉर्मल वैल्यू क्या है और पीपी यानी खाना खाने के बाद का नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो फास्टिंग में कुछ लैब आपको 70 से 120 का रेंज देते हैं, कुछ इसको 80 से 110 का रेंज देते हैं। ये डिफरेंट लैब पर उनके किट के हिसाब से ये डिसाइड होता है। अब पीपी की बात करते हैं। खाना खाने के बाद का नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपको 110 से 180 के बीच में आप देते हैं। ये मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इनके किट के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू ये डिसाइड करते हैं। ये आप मत समझिएगा कि दूसरे लैब में कराया तो नॉर्मल वैल्यू कुछ दे रहे हैं और दूसरे लैब में टेस्ट कराया तो उसके नॉर्मल वैल्यू कुछ दे रहे हैं। ये असल डिपेंड होता है कि उनकी किट की नॉर्मल वैल्यू उनकी लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही तय होती है। तो आपको जो रिपोर्ट मिलेगी उस पर नॉर्मल वैल्यू उनके किट के अकॉर्डिंग ही वो सेट करते हैं। इसलिए आप घबराएं नहीं, बल्कि ये देखें कि उनके नॉर्मल रेंज के अकॉर्डिंग आपको आपका टेस्ट रिजल्ट है या नहीं है। अगर ये कम या ज़्यादा है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर अगर मेडिसिन लिखता है, टैबलेट वगैरह लिखता है तो आप उसको नियमित रूप से लें। और अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो उस कंडीशन में डॉक्टर ही तय करते हैं कि इनको इंसुलिन लगेगी या नहीं लगेगी या कितने मात्रा में इसको इंसुलिन लगेगी। फ्रूट में आप 2 चीज़ खा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जैसे कि अमरूद और सेब। ये दोनों चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद है और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। कोई ज़्यादा नुकसान ये नहीं करता है, इसलिए डॉक्टर सलाह भी देते हैं कि अमरूद और सेब पेशेंट खा सकते हैं। खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां, दूसरा अंडा, पनीर, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इन सब चीज़ें खाने से आपको नुकसान नहीं है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना चाहिए कि रेगुलर आपको वॉकिंग करनी चाहिए, चाहे मॉर्निंग की वॉकिंग हो, इवनिंग की वॉकिंग हो। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं अगर उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे या नहीं करने के लिए कोशिश करेंगे तो ये हमारा शुगर लेवल बढ़ा देगा। इसलिए वॉकिंग ज़रूरी है। चलते चलते एक बात कहूँगा कि शुगर से घबराएं नहीं, अपना ख्याल रखें एंड डोंट टेक टेंशन, स्ट्रेस, कीप रेस्ट, कीप रिलैक्स। Thank you very much for keep watching. Take care. Goodbye.